ये सुनियोजित तरीके से सोची समझी शादी के तहत ये दंगा हुआ है। ये चिंगारी है। अगर इसको आज नहीं रोका गया तो शायद कल लखनऊ होगा और परसों आजमगढ़ होगा। पूरा उत्तर प्रदेश जलेगा और उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे। ये प्रशासन का साथ नहीं देंगे, गुंडों का साथ देंगे। और गुंडाई किए हैं। गुंडाई 93 में वो गुंडाई नहीं थी जब बहन मायावती जी के साथ हुआ था, और वो गुंडाई नहीं थी जब कश्मीर में। सुनिए आज हो रही है। अरे आज वो कमिश्नर वहाँ पर गोलियां चलाता है और कहता है कि कोई गोलियां नहीं चली है। अधिकारियों के ऊपर तुम गुम्मा चलाओगे, अधिकारी चुप बैठेंगे। अवैध जमीनों पर कब्जा करते हो, अवैध मस्जिद बनाओगे, वहाँ रॉकेट चलाओगे। आज देश का इतिहास बता रहा है कि 700 साल मुगलों ने शासन किया और जितने मंदिर थे यहाँ के तोड़ करके इस पे मस्जिद बनाई। और आज अगर हम सच्चे में तो लेंगे, नहीं तो कौन नहीं ले गया। दे दे अल्लाह के नाम से 12 सीटें दे दे। खालिस्तानी क्या बोलेगा? खालिस्तानी बोल रहा, सरदारों को मरवा दिया 84 में, बोला एक जवाब बता रहा थे अल्लाह अल्लाह के नाम तुम मांगोगे। अल्लाह के नाम में भगवान का नाम मानते, भगवान ने सबको दे रखा है यहाँ पे। इंसाफ, अगर तुम्हारे स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जा सकता तो हमारे खून से इंसाफ लिखा जाएगा, लेकिन इंसाफ लिखा जाएगा। ये सुन लीजिए योगी जी और मोदी जी। चाहो गुलामी तो बाबर का नाम लो, जलियांवाले कांडकारी डायर का नाम लो, अगर उससे भी नहीं इच्छा भरे तो। और बता रहा हूँ, संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में ये दावा किया गया कि यहाँ पर हरिहर महादेव का मंदिर है। उसके बाद कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सर्वे करने का आदेश दिया। सर्वे करने टीम पहुंची, टीम के ऊपर पथराव किया गया, वहाँ का माहौल बिगड़ता रहा, उसने एक हिंसा का रूप ले लिया। हिंसा के रूप लेने के बाद 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए हम जानते हैं लखनऊ की जनता से कि आखिर जिस तरीके से संभल में ये 4 लोगों की मौत हुई है, जिस तरीके से सर्वे करने पहुंची टीम के ऊपर पथराव किया गया, उसको लखनऊ की जनता किस तरीके से देखती है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे जिस तरीके से वह संभल में ये घटना हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वहाँ पर जो है सर्वे करने टीम पहुंची थी, टीम पर पथराव हुआ, उसके बाद फायरिंग की गई, जिन लोगों की मौत हुई है। संभल की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कुछ दिन पूर्व ने बहराइच भी देखा था जलते हुए। बहराइच में मासूम रामगोपाल मिश्रा जो मौत के घर उतर गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री बयान देंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे कि मुख्यमंत्री उनकी जान को वापस ला के दे देंगे। और संभल की घटना क्यों बता दे रहा हूँ आपको। चुनाव में जो धांधली हुई है, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो नंगा नाच हुआ है, इसके करतूत को छुपाने के लिए, इस पर कोई चर्चा ना हो पाए, सत्कालीन सत्र शुरू हो रहा है संसद का, इस पर कोई चर्चा ना हो पाए, इसीलिए इसको छुपाने के लिए दंगा कराया गया है। ये सुनियोजित तरीके से सोची समझी शादी के तहत ये दंगा हुआ है। और 4 लोग की जो मृत्यु हुई है, क्या मुख्यमंत्री उस जान को वापस ला पाएंगे? कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, पूरा प्रदेश जल रहा है। लखनऊ में 2 कस्टोडियन डेथ हो जाती है, पुलिस के कस्टडी में बोलने वाला कोई नहीं होता है, मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाते हैं, बहराइच में दंगा होता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, संभल हो रहा है। ये चिंगारी है। अगर इसको आज नहीं रोका गया तो शायद कल लखनऊ होगा और परसों आजमगढ़ होगा। पूरा उत्तर प्रदेश जलेगा और उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे। कान खोलकर सुन ले, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। आप मुकदमा लिखो, जेल में जो फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन हम बोलेंगे और जनता के साथ खड़े हैं। बहुत लोग भाजपा कह रहे होंगे कि दंगा नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो 4 जानें चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इस जान को वापस कौन लाएगा? क्या मुख्यमंत्री 1 करोड़ का मुआवजा देंगे? मुख्यमंत्री क्यों अब तक वहां नहीं पहुंचे? भाजपा का नेता क्यों नहीं पहुंचे अब तक वहां पर? तो सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो लोग कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था, कुछ कर पाए क्या? देश को बेच दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता आज त्राहिमाम कर रही है और भाजपा के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। वादा है मुझसे, आपसे। पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर उतर आई है, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो। ये बोल नहीं पा रहे मुख्यमंत्री, और पूरे प्रदेश में अगर दंगा हो रहा है तो मुख्यमंत्री योगी इसके जिम्मेदार है। क्या लगता है? देखिए, जो वहाँ पे सर्वे हो रहा था, सुरक्षा की जितनी सुरक्षा हमने चुनाव में लाठी चार्ज में लगा दिया, उतनी सुरक्षा आज वहाँ पे लगाए होते, शायद दंगा होता, 5 लोग मरते। ये कहीं ना कहीं पूरी शासन की पूरी मिली भगत थी और भाजपा सरकार की मिली भगत थी। इसमें सस्पेंड करना चाहिए वहाँ के एसपी को और तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वहाँ का डीएम क्या कर रहा था? और योगी आदित्यनाथ जी को एक्शन लेना चाहिए। जब एक छोटा सा ये संभल नहीं संभाल पाए तो देश क्या संभाल पाएंगे, प्रदेश क्या संभाल पाएंगे? कहते हैं, मुख्यमंत्री का बयान है कि जहां पत्थर उछलेगा वहां भी जवाब देंगे। पूरा संभल जल रहा है, पूरा बहराइच जल गया, लखनऊ में डेथ हो रही है। अब इससे बता रहा हूँ क्या होगा? क्या भाजपा का नेता कोई सामने आएगा, बोलेगा?
कि संभल जो मौत है उसको वापस ला के देंगे। किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने कुछ भी खो दिया। बोलने वाला कोई नहीं है, बयान देने से कुछ नहीं होगा। 5 कालिदास माँ से निकलिए। ये प्रशासन का साथ नहीं देंगे, गुंडों का साथ देंगे और गुंडाई किए हैं। गुंडाई 93 में वो गुंडाई नहीं थी जब बहन मायावती जी के साथ हुआ था, और वो गुंडाई नहीं थी जब कश्मीर में। सुनिए आज हो रही है। अरे आज का इतिहास बात हो रहा है। आज का आप बोल दिए ना, आप बोल दिए हम बता रहा हूँ। और जब 90 में जब वहाँ कश्मीरी पंडित मार के भगाए गए तब वो दंगा नहीं था, तब कहाँ बैठे थे। और 93 में जब वहाँ मुजफ्फरनगर कांड हुआ तब ये कहाँ थे, का उसमें एक वो नहीं गया। अगर आज वो निकल रहा, आज तुमने किया है, आज देश के इतिहास बता रहा है कि 700 साल मुगलों ने शासन किया और जितने मंदिर थे यहाँ के तोड़ करके इस पे मस्जिद बनाई। और आज अगर हम सक्षम है तो लेंगे, नहीं तो कौन नहीं ले गया। और वही बुजदिल होंगे जो कहेंगे कि ये दंगा हो रहा है। दंगा नहीं हुआ। दंगा तुम सुनो जी, दंगा कराया। तुम्हारे घर पे कैसे पत्थर आ जाते? किसी हिंदुओं घर में पत्थर नहीं आए, किसी हिंदुओं के छत से पत्थर नहीं निकलते। हमारा चाहे जुलूस निकले, चाहे जो निकला उसमें पत्थर चलना शुरू हो जाते। तुम सुनियोजित ढंग से सिर्फ सपा और कांग्रेस की सुनियोजित कार्यकर्ताओं के वजह से ये दंगा हुआ है। और इस तरह का दंगा होगा जिसका जवाब ईंट से, जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब हिंदुस्तान सनातन की जनता जाग चुकी है, अब इससे और भी बड़ा दंगा होगा। भी आप क्या कह रहे हो यार? ऐसा थोड़ा ही होगा, कोई बुजदिल थोड़ी है कि बैठा रहेगा। ये खुद कह रहे हैं कि इससे बड़ा भी दंगा होगा। होगा, इसमें मतलब इनका हाथ है। दंगा हो रहा है, ये मान रहे हैं दंगा हो रहा है। और इनको देखिए कि कह रहे दंगा होगा, मुकदमा लेकर के रहूंगा। हमारी जितनी चीजें सनातन की ली गई हो लेकर होगा। आप समझिए, सर्वे कर सरकार को क्यों तुमने नहीं दिया? तुमको सरकार के ऊपर नहीं हुआ, तुमको भरोसा है? नहीं है। सरकार आई थी वहाँ पे, सर्वे पहले भी हुआ था, सर्वे पहले भी हुआ था, तब तो कुछ नहीं हुआ। पहुँच जाओगे तुम। सिर्फ चुनाव की धांधली को छुपाने के लिए हुआ है। और सत्र में इसकी भी जवाब होगा और उसका भी जवाब होगा। सत्र में सब जवाब होगा। इनका कहना है कि इससे पहले भी, ये दूसरे राउंड का सर्वे था, इससे पहले जब सर्वे हुआ तब दंगा नहीं हुआ। तो वही तो जब सर्वे एक सरकारी एजेंसी जब आई थी, सरकार जब वहाँ पे अनाउंस किया गया था तो उनके नेताओं को नहीं दिया। ये था कि वो जो उनके मौलाना थे वो कहते कम से कम सर्वे यहाँ पे होने जा रहा है, शांतिपूर्वक हो जा रहे, तो कोई वहाँ गिराया नहीं दिया जा रहा था। सर्वे हो रहा था, जैसे ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, जैसे मथुरा में सर्वे हो रहा, सर्वे तो हो रहा था। एक सरकारी एजेंसी आई, अधिकारी आए, अधिकारियों के ऊपर तुम गुम्मा चलाओगे, अधिकारी चुप बैठेंगे। अधिकारियों के ऊपर पत्थर चलाओ, अधिकारी चुप बैठेंगे। क्या कहना है? इसका पत्रकार महोदय जिम्मेवार कौन है? ये जितनी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज ही बताइए, संभल में घटना हुई है, और घटना कर कौन रहा है? अल्पसंख्यक के लोग। न्यायालय के आदेश पर हमारे कोर्ट कमीशन वकील और सरकारी वकील सब जाकर जांच कर रहा है। और जांच करने गया, अवैध जमीनों पर कब्जा करते हो, अवैध मस्जिद बनाओगे, वहाँ रैकेट चलाओगे, पुलिस प्रशासन का दोष दोगे। पुलिस प्रशासन नियमानुसार अपनी कानून कार्रवाई करती है। और महाराज जी बधाई के पात्र हैं जो शासन प्रशासन का मुर्दाबाद किए, उनके ऊपर अवैध कब्जा किए, उनके ऊपर बुलडोजर चला और चलेगा। क्या कहना है आपका संभल की घटना के लिए? तो ये तो बददस्तूर जारी रहेगी जब से बाबा सरकार आई 8 साल से। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो चीज़ें बददस्तूर जारी रहेंगी। अब जनता का ही अपना एक निर्णय होना चाहिए कि इन्हें देश से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। जैसे 2024 में नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब की बार 400 पर देश की जनता ने जीएसटी काट के 240 पे पहुंचा दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। दिल्ली में आप सत्ता के लिए ये कहते फिर रहे हो, दे अल्लाह के नाम से 32 सीटें दे दो।
अब यहाँ पर आप 133 आए, आपकी 12 सीटें कम है महाराष्ट्र में, दे दी अल्लाह के नाम से 12 सीटें दे दे। खालिस्तानी क्या बोलेगा? खालिस्तानी बोल रहा, सरदारों को मरवा दिया 84 में, बोला एक जवाब, एक लफ्ज जिसके मुंह से निकले कितने सरदार मार दिए गए सिर्फ एक इंदिरा जी के मारने पे। बहुत बता रहा था अल्लाह अल्लाह के नाम तुम मांगोगे, अल्लाह के नाम में, भगवान का नाम मानते, भगवान ने सबको दे रखा है यहाँ पे, कभी किसी ने कोई अल्लाह के नाम पे नहीं, तुम मांगो अल्लाह के नाम पे, अपनी झोली फैला करके बैठो जा करके, अल्लाह के नाम से तुम मांगते फिरते हो। और ये पिक्चर एक गाना था, मैंने उसी गाने को गाया है। मैं अल्लाह या भगवान में भी फर्क नहीं करता हूँ। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि देश की जनता को अब समझना पड़ेगा, देश और प्रदेश स्तर में भाजपा को उखाड़ के जब तक नहीं फेंकेंगे, इस तरीके की घटनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी। मुंबई की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जैसे चोरों नकारों को बाहर का रास्ता दिखाया। ये चोर चिक्कार बात करेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश जीता, मैंने बिहार जीता, मैंने राजस्थान जीता, मैं महाराष्ट्र में सरकार, कल परसों में हमारी सरकार बनने जा रही। चोर चक्कों को जनता ने देश और प्रदेश की बाहर का रास्ता दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पे 240 सीट लाया, ये चोर उचक के 99 पे इस मिनट रह गए। क्यों? 4 लाइनें इन मक्कारों पे हमसे थोड़ा सुन लीजिएगा, हिंदुस्तान के मक्कारों से 4 लाइनें। करो भरोसा कभी न उसका जिसका गलत इरादा हो, करो भरोसा कभी न उसका जिसका गलत इरादा हो, मुख में राम बगल में छुरी मक्कारी में ज्यादा हो, ऐसे हिंदू द्रोही को योगी आज परखना है, हिंदू होके जो हिंदू को बेच रहा मर्यादा है। हिंदू तो जैसे मुस्लिमों का हरवाह हो गया, तुष्टीकरण कर जैसे हमराह हो गया, आज़ाद हिंदुस्तान में अफसोस योगी है कि अपने को हिंदू कहना गुनाह हो गया। चाहो गुलामी तो बाबर का नाम लो, जलिया वाले कांडकारी डायर का नाम लो, अगर उससे भी नहीं इच्छा भरे तो और बता रहा हूँ, राम नहीं अल्लाह अकबर का नाम लो जा करके, समझ गए हो। सम्मान बंदे मातरम का, सम्मान बंदे मातरम का हो के रहेगा, अपमान भारत माता का ना हिंदू सहेगा। राम जन्मभूमि मंदिर बनाया है अयोध्या में, नहीं तो क्या काबा में बनाएंगे? इनसे पूछिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र कर रहे हो, आपके 133 सीटें आई हैं और आपका मुख्यमंत्री का चयन पता ही तक नहीं है, कौन शपथ लेगा। अभी शिंदे साहब अपना पक्ष रख रहे हैं और जो अजीत पवार जी अपना पक्ष रख रहे हैं, तो काहे की बड़ी पार्टी जो आपका मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब देखिए, मैं एक बात और भी कहूँगा, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात हुई है, नरेंद्र मोदी जिसको भी अपने साथ लेता है उसकी सत्ता ही खा जाता है। मगर इस बार दोनों हीरो जो निकले, अजीत पवार और शिंदे, उन्होंने इस चुनाव में अपनी सीटों को दुगना तिगुना पहुंचा दिया और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से बाहर रखा। मगर 3 दिन हो गए हैं चुनाव हुए, नतीजे आए 23 तारीख को आए थे, मगर अभी तक फडणवीस के बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शिंदे ने अगर जरा सा भी कह दिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, तो कैसे होगा? मोदी फिर गिड़गिड़ाएगा, मोदी गिड़गिड़ाएगा, भैया तुम सत्ता में रहो, भाजपा की मोहर लगी रहने दो, ये होगा। देखिए, ये अपने भूखे मरने का नहीं देख रहे, दूसरा कैसे खा रहा वो इसके। अरे भाजपा उसने सत्ता पाई है, बनाएगा। तुमसे क्या, तुम जब तुमको जनता ने बाहर कर दिया, 13 सीटें वहाँ पाए हो, समझ गए, और 6 सीटें 13 सीटें वहाँ पा गए हो, और उसी में फूले फिर रहो। 99 सीटें किसी तरह तुम संविधान बेच करके आपकी ले लिया है, अब की वो भी नहीं मिलेगा। अब खत्म हो जाएंगे डायनासोर की तरह से, ये कांग्रेस हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी। जैसे बच्चे अब आज के डायनासोर नहीं देखने पाते, कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। मैं बता, इन लोगों की वजह से देख लेना। जहाँ ये हारते हैं, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अभी ये एक जगह और हारे हैं, तब वहाँ ये कहते हैं ये देश का हिस्सा। अरे वहाँ तो हमारी कभी सरकार थी नहीं, वहाँ तो हमने बनानी नहीं थी। अभी झारखंड में कहते हैं हमारी सरकार थी नहीं। तो ये जब चुनाव हार जाते हैं तो उस जगह से वो देश का हिस्सा ही नहीं मानते। अब ये मणिपुर को अपना हिस्सा नहीं मानते। क्या कहना है संभल की घटना को लेकर? देखिए, संभल की घटना में अगर हम चोर नहीं हैं तो हमें कोर्ट द्वारा आदेश मिला है देखने का, तो देखने देते। यानी तुम चोर हो कहीं ना कहीं,
तुमको चोरी मन में नहीं है तो तुम दिखा देते। टीम अगर सर्वे करने गई है तो सर्वे करने देते। ये सुनियोजित प्लान है और तुम पत्थर मारे हो, इसका जवाब भुगतना पड़ेगा। तुम तो भुगतोगे, तुम्हारी पीढ़ियां भुगतेगी। अगर क्रोनोलॉजी समझाऊं संभल की घटना का, जो क्रोनोलॉजी है, एक विष्णु जैन नाम का एक वकील है जो देश की हर शाही मस्जिद में मंदिर ढूंढता है। वो पिटीशन डालता है और जज ने एक्सेप्ट करता है और उसको सर्वे का आदेश देता है। ये सारी सर्वे तक की घटना 3 घंटे के अंदर होती है, क्योंकि अदालत जो है उसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो नागपुर का एक मुख्यालय बन चुका है। और वहां का कमिश्नर वही कमिश्नर है जो रामपुर में पहली बार लाठियों के बल पर वोटिंग राइट छीनने का काम किया था। वही कमिश्नर जिसने आजम खां को बकरी चोरी के नाम पर बंद किया हुआ है, किताब चोरी के नाम पर बंद करने वाला वो कमिश्नर वहां पर गोलियां चलाता है और कहता है कि कोई गोलियां नहीं चली है। गोलियों को सबूत है, पुलिस की गोलियों से 10 लोग मारे जा चुके हैं। ये न्याय की बात करने वाले लोग चूड़ियां पहन ले, न्यायालय को नागपुर शिफ्ट कर दिया गया है। तुम न्याय की बात कर रहे थे, इंसाफ की बात कर रहे थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहां गया तुम्हारा इंसाफ? तुम संभल नहीं पहुंच पाए, तुम्हारी यही हैसियत है, तुम संभल अभी तक नहीं पहुंच पाए, जहां लगातार अभी तक नंगा नाच प्रशासन नाच रहा है। तुम बात करने आए हो न्याय की। ये देश की जनता देख रही है, इंसाफ पसंद जनता देख रही है। सबको सबकी औकात पता चलेगी। इंसाफ, अगर तुम्हारे स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जा सकता तो हमारे खून से इंसाफ लिखा जाएगा, लेकिन इंसाफ लिखा जाएगा। ये सुन लीजिए योगी जी और मोदी जी। देखिए, घटना जो भी हुई है वहाँ पे उसका जिम्मेदार वहाँ का शासन और भाजपा, ये योगी सरकार है। क्या इतनी ज़रूरत थी कि 4 घंटे के अंदर उनको आदेश दिया गया, SIT जांच हुई और क्या कहते हैं वहाँ पे सर्वे करने के लिए? क्या ज़रूरत है आपको किसी के धार्मिक स्थल में घुस के हस्तक्षेप करने के लिए? अगर 1500 साल पहले या 500 साल पहले कोई चीज़ घटना घटी है तो उस चीज़ का बदलाव आज में लेंगे। आपके बाप दादाओं ने किसी के साथ गलत करके आए हैं तो क्या उसके पोते पर पोतों से आप बदला लेंगे? आपके पास रोजगार देने की हैसियत नहीं है, कारोबार दे नहीं पाते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर बात होती नहीं है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कितना करोगे? यही जो आज वो मंदिर के नाम पे जो जांच करवा रहे, चीज़ें करवा रहे हैं, कभी अपनी जो पर्चे लीक होते इस पे जांच करवा लें, लोगों को रोजगार मिल जाता। राजनीतिक फ़ायदे के लिए तमाम जगहों पर जहां पर ये कमज़ोर है, जहां पर ये इनका वोट मिलता नहीं है, तमाम जगहों पर राजनीतिक फ़ायदे के लिए सांप्रदायिक माहौल बनाकर दंगा भड़काने का काम करती है सरकार।